गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था वो अबाउट द इक्वेशन ऑफ द मोशन इन वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी। कोई भी पार्टिकल जब ग्रेविटी में ट्रेवल करता है तो उसमें क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, उन फार्मूले के यूज़ करते हुए अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो न्यूमेरिकल्स अपन ने प्रैक्टिस किया उसके आगे बढ़ते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स और इनके ऊपर आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी एक एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ। तो एक एग्जाम्पल अपन ने कंसिडर किया कि कोई पार्टिकल है। अभी पिछले सवालों में हमने जो देखा था, पिछले जो न्यूमेरिकल्स थे, तो उसमें किसी पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया था, एक दूसरा था किसी नीचे से उसको वर्टिकली अपवार्ड थ्रो किया था। तो दोनों ही केस में उसके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, उसकी वेलोसिटी निकाली थी, हाइट निकाली थी, मैक्सिमम हाइट क्या गेन करता है, एटसेट्रा, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। आज अपन कुछ इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल करते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए तो उसमें क्या होगा कि पार्टिकल को हम किसी ग्राउंड से हिट इसको वर्टिकली अपवार्ड थ्रो किया, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद फिर वापस ग्राउंड पर आएगा तो कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, कितना टाइम उसमें लगेगा, क्या हाइट उसकी मैक्सिमम होगी, ये सारी चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवार्ड with 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट gain by this body the velocity by which the body strike to the ground. Also find the time in motion। तो क्या सवाल है कि एक पार्टिकल है, कोई बॉडी है, उसको हमने थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड्स। कहाँ से किया है? किसी ग्राउंड से, विद 50 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। कैलकुलेट करना है, क्या करना है? द मैक्सिमम हाइट गेन बाय दिस बॉडी। तो जिस पार्टिकल को हमने ज़मीन से फेंका ऊपर एक हाइट तक जाएगा तो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो अपने को फाइंड करना है। द वेलोसिटी बाय विच द बॉडी स्ट्राइक टू द ग्राउंड। ऊपर जाएगी बॉडी और फिर वापस नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी वो कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड द टाइम इन मोशन। तीसरी चीज़ अपने को क्या कैलकुलेट करनी है कि उस पूरे जो ड्यूरेशन है, बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी और वापस नीचे गिरेगी, इस पूरे इंटरवल में वो उसने कितना टाइम गेन किया, ये अपने को कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखिए एक बार। तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको एक बार हम डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। डायग्राम अगर हमने उसका ठीक ठाक बना लिया, डायग्राम हमारा सही बन गया तो इसका मतलब है हमारे लिए सवाल वो आसान हो जाएगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया कि ये हमने मान लिया ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है और ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक ये पार्टिकल मूव करता है, ये पॉइंट बी है। ए टू बी पार्टिकल ये ट्रैवल करता है, किधर ट्रैवल करता है? वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हमने इसको ऊपर की ओर फेंका है, थ्रो किया है, कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज सेड टू बी इनिशियल वेलोसिटी। तो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से इसको हमने थ्रो किया। अब ये पार्टिकल ए टू बी तक जाता है तो लेट द हाइट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज एच। क्या करनी है अपने को? इसको कैलकुलेट करना है कि ए से बी तक ये कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, तो एच हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। अब मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? मैक्सिमम हाइट आपको पहले एक एग्जाम्पल में भी बताया था, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो किसी भी चीज़ को हम थ्रो करते हैं, वो ऊपर तक जा रही है और जहाँ तक जाकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए,
पार्टिकल क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए। उसका मतलब उससे ऊपर नहीं जाएगा। लगातार हम फेंकते हैं किसी भी चीज़ को तो लगातार उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, लगातार रिड्यूस होती जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है पार्टिकल अब इससे ऊपर ट्रेवल नहीं करेगा। मैक्सिमम वहाँ तक ट्रेवल कर रहा है तो मैक्सिमम जहाँ तक ट्रेवल करेगा दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो u इनिशियल वेलोसिटी है, v अपने को गिवन है जीरो। हाइट कैलकुलेट करनी है। लेट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज t1। अब नीचे से ऊपर तक जा रहा है तो वो हमने t1 टाइम मान लिया। अभी t1 क्यों किया, क्योंकि अभी b से a तक वापस करेगा तो दूसरा टाइम इंटरवल होगा। तो दो अलग अलग अपन टाइम इंटरवल कैलकुलेट करने वाले हैं। अब एक बात और है, ये जो सारा का सारा जो मोशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, अंडर ग्रेविटी। और जैसे ही ग्रेविटी के अंडर कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है तो वहाँ पर एक एस्केलेशन लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एस्केलेशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, g से। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एस्केलेशन फॉर अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैलकुलेशन में इजी करने के लिए हम उसकी वैल्यू 10 एज्यूम कर लेते हैं। तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g अब अपवार्ड्स है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको जो डेटा दिया है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल a से b तक, यानी ग्राउंड से उसके मैक्सिमम पॉइंट तक। तो क्या क्या डेटा गिवन है, तो सॉल्यूशन फॉर a टू b, अभी a से b तक ट्रेवल कर रहे हैं तो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। t1 हमको कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है और g की वैल्यू दी हमको अब बाट से तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u गिवन है, v गिवन है, t और h अननोन है, वो कैलकुलेट करनी है, g गिवन है। अभी h और t दोनों अननोन है तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें h और t दोनों अननोन है, काम नहीं चलेगा। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, u v और g गिवन है, हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो हमको t मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो h मिल जाएगा। या थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो u v और g गिवन है, h हम निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है, पहला इक्वेशन तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 50, g की वैल्यू -10 और दिस t1। ठीक है, एक साइड में ले जाएंगे तो 10 t1 इज इक्वल टू 50। दिस इम्प्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू 50 बाई 10। डिवीजन किया तो कितने टाइम से गया, 5। तो 10 के आगे हमारे पास 5 सेकेंड। तो पार्टिकल ने जो ट्रेवल किया है अपवर्ड्स, तो A से B तक पहुंचने में उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, टाइम इज 5 सेकेंड। सेकेंड चीज कैलकुलेट करनी है अपने को h। तो फ्रॉम, अब सेकेंड लगा दो चाहे थर्ड लगा दो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को 50 और 10 जो है वो यहाँ पर t1 अपन ने लिया है। तो t1 सॉल्व कर लिया, कितना है 5 सेकेंड। तो 50 इंटू 5 प्लस 1/2, g की वैल्यू -10 और स्क्वायर ऑफ द 5। h इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 250 -2 से इसको डिवाइड किया तो 5 टाइम्स किया, ये 25। तो h इक्वल टू 250 माइनस 125 सॉल्व किया तो h इक्वल टू 125। हाइट है तो क्या हो जाएगा ये मीटर। तो दिस इज द हाइट गेन बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। जब पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन करता है तो A टू B तक जाकर वो कितना टाइम ट्रेवल कंज्यूम करता है, तो टाइम 5 सेकेंड। और जो हाइट गेन करता है वो कितना है 125 मीटर। इज दैट क्लियर। अभी ये इस न्यूमेरिकल का हाफ पोर्शन हुआ, अब सेकेंड हाफ पोर्शन करना है तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। अब जो मोशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, B से, और कहाँ तक होगा, A तक। अब इसका डायग्राम दोबारा बनाते हैं हम, तो दूसरा डायग्राम देखेंगे समझेंगे। पार्टिकल B टू A ट्रेवल करेगा अब डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब हमने जब पार्टिकल को थ्रो किया था तो यहाँ पर जाकर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी
मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वो 0 की थी। तो A टू B जो मोशन है उसकी तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी, लेकिन B टू A स्टार्ट करेगा तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो U इज इक्वल टू 0। तो जो A टू B जर्नी की फाइनल वेलोसिटी थी ये क्या हो जाएगी, B टू A जो जर्नी करेगा पार्टिकल उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी V। अभी नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो G पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हम कैलकुलेट कर चुके, यहाँ से यहाँ तक की जो H हमने निकाला कितना है 125 मीटर। अभी अपने को कैलकुलेट करना है टाइम और वेलोसिटी, तो कितनी वेलोसिटी से तो ये इसको स्ट्राइक करेगा और कितना टाइम यहाँ पर ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, सेकंड लगा लीजिए, थर्ड लगा लीजिए, थर्ड से करते हैं अपन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सेकंड भी कर सकते हैं अपन, कोई उसका इश्यू नहीं है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी कैलकुलेट करनी है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 2 जी की वैल्यू प्लस 10 और h की वैल्यू 125। तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2500, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2500, इट मीन्स वी इक्वल टू अंडर रूट 2500। स्क्वायर लिया तो 25 का तो 5 हो गया और 00 यानी 100 का 10 बचा, तो वी इक्वल टू 50। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी बात अपने को टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा, तो चाहे फर्स्ट लगा लो चाहे सेकंड लगा लो, इसे भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन से फर्स्ट आसान रहेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी इक्वल टू अपन ने कैलकुलेट कर लिया तो 50, यू इक्वल टू 0, जी की वैल्यू 10 और t2 ये अपने को कैलकुलेट करना है सेकेंड टाइम। क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 10 t2, देन t2 इज इक्वल टू 50/10, द टाइम t2 इज इक्वल टू 5, टाइम है तो सेकेंड, इसकी यूनिट होगी। तो पार्टिकल जब जिसने A टू B ट्रैवल किया था तो जो जर्नी ली थी पहला हाफ और फिर अनदर हाफ, तो पहले पोर्शन में उसने टाइम कितना स्पेंड किया था 5 सेकेंड, दूसरे पोर्शन में भी कितना टाइम स्पेंड करा है 5 सेकेंड, देन द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 इक्वल टू 5, अनदर t2 इक्वल टू 5, तो टोटल टाइम कितना हुआ 10, तो टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। ठीक, अब जो क्वेश्चन में हमसे जो डेटा हमसे पूछा उसको देख लेते हैं। तो कैलकुलेट, पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द पार्टिकल, तो कितनी आ गई वो 125 मीटर, पहला आंसर हो गया। द वेलोसिटी बाय विच पार्टिकल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, दूसरी चीज़ निकालनी है अपने को वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, तो हमारे पास आ गया दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। और तीसरी ऑल्सो फाइंड द टाइम इन मोशन, तो जो टोटल मोशन में टाइम है तो टोटल टाइम कितना आया t1 प्लस t2 दैट इज 10 सेकेंड, तीनों आंसर आ गए। तो 125 मीटर गेन करता है, 50 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करता है और टोटल जो टाइम है इसका ड्यूरेशन है दैट इज़ 10 सेकेंड। ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी सवाल में एक चीज़ जो समझने की वो क्या है, तो ध्यान देना, ये इसको अपन एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो हमने क्या देखा कि पार्टिकल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड पे जब हमने इसको थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड, तो ग्राउंड से इसने स्ट्राइक किया तो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया। अगर यहाँ पर 50 की जगह 100 होता तो 100 से स्ट्राइक करती, 10 होता तो 10 से स्ट्राइक करती। तो जितनी वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं उतनी वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, पहली बात, ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, ऊपर जाना, जब इसने ऊपर पहुंचा है तो जो टाइम t1 लिया है तो t1 कितना था 5 सेकंड, दूसरा जब वापस आया तो भी दोबारा कितना है 5 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना टाइम ये ऊपर जाने में खर्च करता है उतना ही टाइम क्या करता है ये वापस नीचे आने में खर्च करता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द टाइम ऑफ वन साइड, एक साइड का जो टाइम है उसका 2 गुना हो गया। तो जितना 5 सेकंड ऊपर जाने में लिया तो 5 सेकंड ही नीचे गिरने में लेगा। 5 की 10 सेकंड होता तो दोबारा वापस आता तो भी 10 सेकंड लगते। तो एक दूसरा कंसेप्ट हो गया।
वजह क्या है? तो वजह ये है कि एस्केलेशन रिटार्डेशन कांस्टेंट है। ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू -10 और नीचे आता है तो जी की वैल्यू +10। तो ऊपर जाने पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, नीचे आने पर इंक्रीज होती है। जितना हाइट वो एक साइड में ट्रैवल करता है उतना ही हाइट वो दूसरी साइड में ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस इक्वल होगी, अंडर ग्रेविटी है तो एस्केलेशन रिटार्डेशन इक्वल हो गया, इसलिए वेलोसिटी जितने से इसको स्ट्राइक किया जाएगा उतने से हीट करेगा, जितना टाइम जाने मिलेगा उतना ही टाइम आने मिलेगा। तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। यहाँ पर 50 है, फेंका तब भी और वापस गिरा तब भी। यहाँ पर 0 जब इसने एंड किया वेलोसिटी का मोशन का तब भी और स्टार्ट किया तब भी। ऐसी किसी बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब यहाँ से मोशन ऊपर जाता है तब भी वही रहेगी और वापस आएगा तब भी वही रहेगी। तो जितना वेलोसिटी वो रिड्यूस करता है उतनी वेलोसिटी वो क्या करता है? रीगेन करता है। दैट इज क्लियर? ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया उस न्यूमेरिकल में हमने इसको ग्राउंड से हिट किया था, ग्राउंड से स्ट्राइक किया था या ग्राउंड से थ्रो किया था। अभी हम किसी हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से थ्रो करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा मान सकते हैं कि हम किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और छत से ऊपर हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया। पार्टिकल को छत से थ्रो कर रहे हैं तो किसी हाइट से, जैसे आप ग्राउंड से यहाँ तक किसी न किसी हाइट पर पहले से ही हैं, यहाँ से थ्रो करते हो तो एक हाइट तक जाएगा और वापस अगर इसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। लेकिन इस सरफेस पर स्ट्राइक ना करके नीचे गिरे, ज़मीन पर जाकर ग्राउंड पर जाकर हिट करे तो इतना डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी वेरी करेगी, टाइम भी वेरी करेगा। तो अब दूसरा सवाल करते हैं अपन इस टाइप का एग्जाम्पल। तो बॉडी थ्रू विद हाइट विद वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं, लेट 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हाइट 500 मीटर। 500 मीटर की हाइट पर कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर से हमने 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी बाय विच बॉडी स्ट्राइक टू द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? एक चीज़ ये कैलकुलेट करनी, वेलोसिटी बाय विद बॉडी स्ट्राइक टू द ग्राउंड। ऑल्सो फाइंड टाइम इंटरवल ऑफ मोशन। तो पार्टिकल जब तक मोशन का ड्यूरेशन है उसमें कितना टाइम कंज्यूम करता है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इस न्यूमेरिकल का। अब पिछले न्यूमेरिकल से इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, पिछले न्यूमेरिकल में जिस ग्राउंड से, जिस सरफेस से हमने बॉडी को थ्रो किया था उसी सरफेस पे बॉडी दोबारा स्ट्राइक करती है। अभी यहाँ पर सरफेस जो है वो वेरी करता है। तो हमने कोई एक बिल्डिंग एज्यूम कर ली A to B, A इज़ द बॉटम और B इज़ द इसका मैक्सिमम पॉइंट है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है? दैट इज़ 500 मीटर। A to B जो हाइट है वो कितनी है? 500 मीटर। अब ये कोई सरफेस है, यहाँ के ऊपर यहाँ से किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया हमने। कितनी स्पीड से थ्रो किया है? तो U इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। इससे किया है। अब ये पार्टिकल किसी न किसी हाइट को गेन करेगा। लेट ये C पॉइंट तक पहुंचा, कितनी डिस्टेंस है हमको नहीं पता। तो पहली चीज़ हमको ये कैलकुलेट करनी है कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी है, मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट किसे कहते हैं? कि जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। हाइट गेन करनी है और हमने मान लिया टाइम T1 इसको स्पेंड होता है तो वो कैलकुलेट करना है। और इसका एस्केलेशन है तो G इक्वल टू अपवर्ड है तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? अभी हम पोर्शन करेंगे B to A से B तक इसमें कोई रोल नहीं है, हमने B से इसको थ्रो किया है तो मोशन फ्रॉम B to A। ठीक है, तो क्या करना है? U इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, V इज इक्वल टू 0
जी इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 कैलकुलेट करना है T1 और हाइट कैलकुलेट करनी है h, कितनी होगी। क्या कर सकते हैं, अपन फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100 प्लस g की वैल्यू -10 ऊपर जा रहा है तो, और टाइम T1। 0 इक्वल टू 100 माइनस 10 T1, तो T1 इज इक्वल टू 100/10 दैट इक्वल टू 10। टाइम है तो सेकंड, तो ऊपर तक पहुंचने उसने 10 सेकंड स्पेंड किया। दूसरी चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है हाइट। तो फ्रॉम थर्ड से कर लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v इक्वल टू 0, स्क्वायर ऑफ द 0, स्क्वायर ऑफ द 100, u की वैल्यू 100 है, प्लस g की वैल्यू -10 और h कैलकुलेट करने हैं। ये तो हो गया 10,000 माइनस 10h, तो 10h इक्वल टू 10,000, देन h इक्वल टू 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1000। हाइट है तो मीटर। तो ये पार्टिकल ने कितना हाइट इसने ट्रेवल किया, तो 1000 मीटर। कहाँ तक, B to C, यानी छत से ऊपर हमने इसको फेंका है। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक ये पहुँच सकता है पार्टिकल, तो कितना ट्रेवल करेगा, 1000 मीटर। और कितना टाइम स्पेंड किया इसने, 10 सेकेंड। अब दूसरी जर्नी स्टार्ट होगी कहाँ से, C से, और कहाँ तक होगी, इसके बॉटम A तक। अब ध्यान दीजिए, C से B तक की डिस्टेंस अभी अपन ने कैलकुलेट की है, तो कितनी है, 1000 मीटर। और B to A जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 500 मीटर। तो टोटल C to B जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगा दोनों। तो दिस इज 1500 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, C to A। अब ये जो जर्नी हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है। तो जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मोशन। कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। लेट टाइम T2 ये कैलकुलेट करना है, और g नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब जर्नी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो अब जर्नी है फ्रॉम C to A, सॉरी पहली B to A नहीं थी, B to C थी। अब जर्नी कहाँ है, C to A। अब C से A तक जाएंगे तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, H गिवन है अपने को, V अननोन है, T अननोन है, और सेकेंड इक्वेशन लगेगा। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H कितना है, तो H आ गया हमारे पास 1500, U की वैल्यू 0 tan T2 प्लस 1/2, G की वैल्यू 10 और T2 स्क्वायर ये कैलकुलेट करना है। तो 1500 इज इक्वल टू ये 5T2 स्क्वायर, तो T2 स्क्वायर इक्वल टू 1500/5। वहाँ से काट दिया तो कितनी बार काटेगा, 300 बार, 300। तो T2 इज इक्वल टू √300, देन T2 इज इक्वल टू 10√3। टाइम है तो ये सेकंड। तो नीचे तक गिरा तो वापसी में इसने कितना टाइम कंज्यूम किया, दैट इज 10√3 सेकेंड। अब हमको दूसरी चीज़ निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं या थर्ड लगा सकते हैं। जर्नी है C to A, इक्वेशन कौन सा लगा रहे हैं हम, फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो V इज इक्वल टू U प्लस GT। V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, U की वैल्यू 0, G की वैल्यू 10 और T की वैल्यू T2 है, और T2 की वैल्यू कितनी है, 10√3। तो V इक्वल टू आ जाएगा 100√3। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो चाहे तो हम √3 की वैल्यू लगाते हैं, तो वी नो दैट √3 इज इक्वल टू 1.732। वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 173 मीटर पर सेकेंड। 100 की स्पीड से फेंका था और 173 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये स्ट्राइक करेगी। और टोटल टाइम जो कैलकुलेट करना है, तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 10 सेकेंड,
प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 10√3, √3 की वैल्यू आती है तो ये आ गया 17.3, ऐड किया तो 27.3, टाइम है तो सेकंड। तो इस न्यूमेरिकल में क्या काम करना था, तो थोड़ा सा डिफरेंट था कि किसी बिल्डिंग से हम फेंक रहे हैं तो कितनी हाइट गेन करेगा, फिर कितना टाइम कंज्यूम करेगा, वापस आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2, T1 + T2 टोटल टाइम आ गया, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो क्या निकालना था अपने को, एक तो निकालना था कैलकुलेट द वेलोसिटी बाय विच पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है 173 मीटर पर सेकेंड से। ऑल्सो फाइंड द टाइम इंटरवल, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगा ये T1 + T2, तो 10 सेकंड में तो ऊपर पहुंचा और 17.3 सेकंड में ये नीचे गिरा, तो टोटल कितना होगा 27.3 सेकंड। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम और इन इस टाइप की न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।